हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग थ्योरम को सॉल्व करेंगे जो कि आपका सेकंड होगा 6.2 का। और ये थ्योरम आप फर्स्ट थ्योरम जो था 6.1 थेल्स थ्योरम और बीपीटी उसी का ये कन्वर्स है। तो आपने फर्स्ट थ्योरम को देखा, अब आगे उसमें देखना है उसी के स्टेटमेंट को अपोजिट उसका है तो उसको समझना है क्या है। पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये आपका 6.2 थ्योरम है। और जिससे पहला 6.1 बीपीटी जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि आपके पास क्या था, एक ट्रायंगल था और अगर उस ट्रायंगल में मैं एक लाइन पैरेलल ड्रा करूं, जैसे मैं अगर यहाँ कंसीडर करता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा और बड़ा बनाने, तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक क्या है, ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर BC के पैरेलल या कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये कि हाँ, ये हमने 6.1 के थ्योरम में पढ़ा। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइन ड्रा की गई है, एक लाइन है वो ड्रा किया गया है जो साइड्स को क्या करता है, अदर टू साइड्स को पैरेलल नहीं, ये नहीं कह रहा कि इसके पैरेलल है। मुझे ये बताना कि जो लाइन मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया है, मान लेते हैं मान लेते हैं कि हमारा ये जो लाइन ऐसे ड्रा हुआ है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मुझे प्रूफ करना है। इसका नाम दे दें D और इसका नाम ED, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है। उसमें पहले वाले थ्योरम में ये दिया हो, ये पैरेलल होता था तब ये दोनों पार्ट को क्या करता था, सेम रेशियो में डिवाइड करता था। अब सेम रेशियो में डिवाइड किया है तो बताना है कि ये पैरेलल है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ दिया होता है, मानना पड़ेगा ABC इज अ ट्राइंगल इन विच जिसमें कि इन विच a line drawn, ठीक है, divides, ठीक है, divide AB, ए लाइन ड्रॉन, इस लाइन कौन सी है वो DE है, लाइन ड्रॉन डिवाइड्स AB एंड AC सच दैट वो क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दिया गया है। अब इस पर हमको मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूमिंग मान लिया गया है, इसमें मान लेते हैं, ठीक है, कि ये D लाइन वो पैरेलल नहीं है, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मैंने ये मान लिया कि जो हमारे ये D लाइन है वो BC के पैरेलल नहीं है। तो प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ ये करना है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ऐसा करने के लिए एक आपको काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। और इस कंस्ट्रक्शन में आपको ये बताऊंगा कि जैसे मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, सपोज आई हैव अ ट्रायंगल, मेरे पास है, कंसीडर मैंने किया ABC, और मैं कह दूं कि ये एक लाइन मैंने ड्रा की DE किसके, BC के पैरेलल। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर किसी एक साइड के में कोई ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं तो ऐसे कितनी लाइनें ड्रा की जा सकती हैं, तो आपका वो क्या रहेगा आंसर, यूनिक लाइन होगा। यूनिक होगा या कह सकते हैं ओनली वन। मतलब किसी एक साइड के इस ट्रायंगल में अगर लाइन आपको ड्रॉ करना हो तो वो एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अदर जो हमारा होगा वो क्या होगा, इसके पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, समझ पाए ना, इसके पैरेलल एक ही, चाहे मान लो ये साइड हम सेलेक्ट करें और यहाँ से ड्रा करें तो एक ही पैरेलल लाइन होगा। मैंने BC सेलेक्ट किया है तो D सपोज मैंने मान लिया कि ये बराबर नहीं पैरेलल है तो एक ही होगा। अगर ये ना होगा तो दूसरा वाला कोई ऐसा होगा कि जो उसके पैरेलल हो। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया
क्या ड्रा, मैंने ड्रा किया DE पैरेलल टू BC। जब भाई ये पैरेलल नहीं है तो मैं मानूं, मैं कहूं कि मेरा दूसरा जो लाइन है, ठीक है, कोई दूसरा ऐसा साइड होगा, ठीक है, जो इसके पैरेलल होगा। मैंने वो नाम दे दिया DE। अब DE जब पैरेलल दे दिया तो आप देखिए प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रूफ आपने क्या कहा कि DE, ठीक है, DE पैरेलल टू BC। अगर ऐसा हो जाता है तो आप BPT थ्योरम लगा के देखें कि अगर कोई एक साइड, मैं लाइन एक ड्रा करूं और वो किसी एक साइड के पैरेलल हो तो अदर टू साइड्स को क्या करेगा, वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसा होने की वजह से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, AD अपान DB इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, AE डैश अपान E डैश C। ये हमारा क्यों होगा, बाई BPT, ठीक है, या थेल्स थ्योरम भी कहते थे और BPT कहते थे, दोनों ही कह देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक बात और देखें, यहाँ से कुछ दिया गया है, क्या दिया है, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये क्यों है, ये भैया गिवन है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और आपको पता है कि अगर कहीं किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड किसी दो इक्वेशन के सेम आ जाएं या राइट हैंड साइड के दो इक्वेशन में अगर सेम आ जाते हैं तो अदर जो साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, AE अपान EC इज इक्वल टू A डैश E अपान E डैश C, ऐसा हो जाएगा। एक बात और, अब क्या करें, अब मैं अगर कुछ यहाँ ऐड करता हूँ, दोनों साइड में वही नंबर ऐड कर दूँ, मतलब जैसा अगर मैं मान लो यहाँ पे 5 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी 5 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या इस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या ये कुछ चेंजिंग हो सकती है, नहीं। मतलब अगर सेम अमाउंट दोनों किसी भी साइड में LHS और RHS में ऐड किया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, सेम अमाउंट ऐड करते हैं तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो AE डैश और E डैश C प्लस 1 ये हो जाएगा। आगे देखिए, जब ऐसा होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, AE अगर EC को मैं LCM ले रहा हूँ तो इसमें नहीं है, ये आकर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, E डैश C होने की वजह से यहाँ E डैश प्लस E डैश C आपका ये हो जाएगा। ऐड करेंगे, आप देखिए AE कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक, फिर EC मतलब कुछ अमाउंट यहाँ और कुछ अमाउंट यहाँ होकर के क्या हो जाएगा, ये पूरा अमाउंट हो जाएगा, पूरी लाइनें हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये AC अपान AC वही रहेगा। यहाँ देखिए A डैश E और E डैश C होकर के पूरा एक लाइन मिल जाएगा। क्या होगा, ये AC अपान E डैश C, AC कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये होगा आपका EC इज इक्वल टू E डैश C। अब आप ये बताएं, मैं अभी ये कह रहा था EC, ठीक है, EC यहाँ से यहाँ तक, देखिए क्या है, EC यहाँ से यहाँ तक है और E डैश C यहाँ से यहाँ तक है। आप बताएं कि क्या छोटी लाइन बड़ी लाइन के इक्वल हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। मतलब होने के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, ऐसा होने के लिए मतलब E और EC बराबर E डैश C ये तभी हो सकता है जब दोनों एक ही पॉइंट हो, मतलब सेम पॉइंट हो। ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब ये दोनों एक ही पॉइंट हो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि E एंड E डैश मस्ट कोइंसाइड। चाहे ये कह दें या हम ये कह दें कि E एंड E डैश आर सेम पॉइंट ऑन AC।
चाहे जो कह सकते हैं, चाहे ये कहें या ये कहें, मतलब ये तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं भाई। ये छोटा और ये बड़ा, ये दोनों कब इक्वल होगा? जब दोनों एक ही पॉइंट हो, अदरवाइज ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक ही पॉइंट हो जाएगा, मतलब दोनों सेम ही हो जाएंगे, तो भाई जो ये वही ये, कहने का मतलब है अगर ये बड़ी लाइन तो फिर से ये बड़ी लाइन, दोनों लाइनें क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी, ये भी और ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा होने पर जब भाई दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारी जो लाइन होगी, कौन सी लाइन? डी ई डैश, जो हमने माना था डी ई डैश पैरेलल था BC के, यहाँ हैंस लिख देंगे, हैंस डी ई, है ना, डी ई पैरेलल टू BC। होगा कि नहीं होगा? जब भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट है, तो जहाँ E डैश होगा उसको हटा देंगे, क्या लिख देंगे? E लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? DE पैरेलल टू BC प्रूव।